नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे जे पूनावाला फिनकॉर्प एक कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड, मैंने हर तरह के लोन देती है, होम लोन वगैरह भी देती है। कंपनियां क्या करती हैं, पूनावाला फिनकॉर्प नहीं, सभी एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, सभी एनबीएफसी ऐसा ही करते हैं जो आरबीआई से अप्रूव्ड है। तो उसमें होता क्या, आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, आपका सिविल देखा, सब कुछ ठीक है तो ये ऑनलाइन आपको लोन दे देते हैं। सभी कंपनियां ऐसा करती हैं। तो ऑनलाइन आसानी से, जितनी आसानी से लोन मिल जाता है, और लोन उतनी ही तेजी से लोन अगर डिफॉल्ट जब हो जाते हैं, क्योंकि इतने लोन दिए जा रहे हैं आसानी से, आधार देखे, पैन कार्ड देखे और आपके अकाउंट में सेम डे ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जा रहा है, तो उसी हिसाब से डिफॉल्टरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी आसानी से लोन मिल रहा है, उसी हिसाब से डिफॉल्टरों की भी संख्या। तो देखिए, लोन लेते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो दो सिनेरियो बनता है, या फिर आप लोन की ईएमआई पे करते हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं। यदि नहीं पे कर पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। यदि पे नहीं कर पाते तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहा है, तो क्या आपने कंपनी को अवगत कराया? तो कंपनी को आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस जो होता है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, तो क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, इन्फॉर्म किया? तो इन्फॉर्म करने के लिए लीगल प्रायर नोटिस देना होगा, और वो भी रजिस्टर्ड डाक से, ताकि ट्रैकिंग आईडी से पता चल जाए कि मैंने जो नोटिस दिया था डिलीवर्ड हो चुका है। आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो। और डिफॉल्टरों में भी दो तरह के डिफॉल्टर होते हैं, एक होते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर, एक होते हैं बिलफुल डिफॉल्टर। जेन्युइन डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर किसी विषम परिस्थिति, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, या फिर कोई बीमारी हो गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, ऐसी जो आपके न चाहने या चाहने से नहीं, दुर्घटनावश, माने किसी कारणवश, विषम परिस्थिति के कारण अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। आपका सिविल देखा गया था, आपकी जॉब देखी गई थी, आपकी नौकरी, आपकी सैलरी स्लिप देखी गई, आज नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई, व्यापार में घाटा हो गया, तो आप जेन्युइन डिफॉल्टर। और बिलफुल डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर है जिसके अकाउंट में ही पैसे पड़े हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए देने 5 लाख रहे, आपकी नियत नहीं है, आप देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं, जो जानबूझ के कंपनी को जानबूझ के कंपनी का पैसा नहीं देना चाहते। तो मैं बार बार कहता, पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप अगर जो भी परिस्थिति हो उनसे अवगत करा दीजिए। उसके बाद जो लोन लिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, विषम परिस्थिति कुछ भी हो जाती है, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉल आनी शुरू हो जाती है। कॉल सबकी आती है, पूनावाला फिनकॉर्प ने सभी कंपनियों की कॉल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इनके एजेंट जो होते हैं, एजेंट क्या डायरेक्ट पूनावाला फिनकॉर्प के एजेंट नहीं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट होते हैं। थर्ड पार्टी ये पूरी बताते हैं, टीम के साथ आएंगे, 4-4 5-5 लोग आ जाएंगे, ये लॉफुल नहीं है। ऐसा नहीं मेरी रिकवरी टीम आपके यहाँ पहुंच रही है, 2 घंटे में ऐसे ऐसे मैसेज डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मेंटली हरास कर देते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए इतने फोन कर देते, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, तो फोन ही मत उठाइए। बहुत जरूरी नहीं इनका फोन उठाने का, एक दिन में 50 फोन कर रहे हैं, 50 फोन उठाना आपका संभव ही नहीं है, तो फोन उठाना बंद करिए। और थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट होते हैं, कोई भी आता है, आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, अगर थर्ड पार्टी है तो ऑथराइजेशन लेटर कि मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है, उसका ऑथराइजेशन लेटर, इतने डॉक्यूमेंट मांगिए तब बात करिए। आज हमारे पास एक क्लाइंट का फोन आया, कहा सर रिकवरी एजेंट आ गया है, और वो कह रहा है कि हम कहे तो ठीक है, तुझसे आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस जो पर किया मांगिए, कह रहे नहीं, तो हम कह रहे सर आप बात करेंगे। हमने कहा हम क्या बात करेंगे, उसमें बात करिए, तो कहा नहीं आप एडवोकेट नहीं है। वो रिकवरी एजेंट का, आप एडवोकेट नहीं हो, एडवोकेट नहीं है आप अपना आईडी कार्ड भेजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा क्लाइंट था, मैंने कहा ठीक है अपना आईडी कार्ड भेज दे रहा हूं। मैंने अपने क्लाइंट के पास अपना आईडी कार्ड भेज दिया, उन्होंने कहा ये आईडी कार्ड है, ये एडवोकेट है हमारे, देख लीजिए उस पर। तो उसके बाद मैंने कहा अपनी तुम आईडी कार्ड अब भेजो। मैंने उनसे कहा, अपने क्लाइंट से कहा, अब उसकी बिना आईडी कार्ड मांगे मत जाने देना। तो उन्होंने आईडी कार्ड कहा कि आप अपनी आईडी कार्ड दो। तो दोनों रिकवरी एजेंट ऐसे भागे कि उनको खुद देना ही नहीं था आईडी कार्ड, जो डरा रहे थे, दबाव बना रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, सब आवाज डाउन हो गई।
सब आवाज ही डाउन हो गई। फर्जी कहने वाले पहले तो खुद फर्जी होते हैं, तो हमें बता रहे हैं कि नहीं आप अपना आईडी कार्ड दे। भाई ठीक है, हमारे क्लाइंट है, मैं अपना आईडी दे सकता हूं, दे दिया अपना आईडी कार्ड, ले लो, देखो मैं रियल में एडवोकेट हूं। कोई बताने की जरूरत है क्या कि मैं एडवोकेट नहीं हूं, ये नहीं हूं, फर्जी हूं? तो फर्जी वगैरह, फर्जी तो हमसे डरेंगे ना। मैंने तो भेज दिया, उन्होंने भेज नहीं पाए, उन्होंने कहा बस गेट से बाहर निकलो। अब क्यों? क्योंकि तुमने आईडी कार्ड मांगा, उन्होंने दिया। अब तुम आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रहे हो? और मोबाइल में दिखा रहे हो, दिखा के छिपा ले रहे हैं। मैंने उसकी फोटो तक नहीं खींच, मैंने नहीं खींच रहा, दिखा भी नहीं रहा है, मैं मोबाइल में है, ऐसे है वैसे। अरे गले में टांग के लाओ अपनी आईडी। जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, और डराना धमकाना डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे रिकवरी एजेंटों से डरने की जरूरत। और रही बात जो कानूनी प्रक्रिया, देखिए पूनावाला फिनकॉर्प का मैंने देखा कि रिकवरी प्रक्रिया बहुत जल्दी केस कर देते हैं, बहुत जल्दी। मैंने 3 EMI डिफॉल्ट हुआ, नोटिस आया, फोन आया, ये सब हुआ, उसके बाद सेक्शन 25 का केस कर देते हैं तुरंत। NPA के बाद तुरंत एजेंट हरासमेंट वगैरह उधर चल रहा है, इधर सेक्शन 25 का कोलकाता कोर्ट में केस कर दिए। डरने के वो तो कोर्ट से नोटिस आएगा। बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, सबका क्लाइंट का कोलकाता में ही केस हुआ है, ज्यादातर कोलकाता कोर्ट में ही केस हो जाता है। तो पूनावाला फिनकॉर्प का बहुत ज्यादा केस है, कोलकाता कोर्ट में केस हो जाता है। होता सबका है, लेकिन इनकी प्रक्रिया तेज होती है तो आदमी डर जाते हैं। तो कैसे निपटना है सेक्शन 25 से? सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का जो नोटिस आता है, पहले तो प्री कॉग्निजेंस नोटिस आती है। पहली बात, आपके पास नोटिस आए सेक्शन 25 का, तो आप भी कंपनी को प्रायर नोटिस तो आपने दे रखा होगा। प्रायर नोटिस के बाद कंपनी को एक सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए कि मेरी ये कंडीशन, मैं ये एडवोकेट, अच्छा सेटलमेंट नोटिस जो दीजिए एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। जब एडवोकेट के माध्यम से आप सेटलमेंट नोटिस दे देंगे, कोई भी बैंक है अगर NBFC सेक्शन 25 का केस करता है, एक EMI का एक केस होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे अमाउंट का ही केस कर देगा आपके ऊपर। अभी तो आपका पूरा ECS बाउंस ही नहीं हुआ, अभी 3 महीने पे तो ECS बाउंस का केस कर दिए। आपका तो अभी 1-2 साल का भी EMI चल रहा है, तो अभी तो बाउंस ही नहीं हुआ, तो उसका केस कहां से कर देंगे? एक EMI का एक केस होता है। अगर आपके पास एक EMI है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपने एडवोकेट के माध्यम से बता सकते हैं, सर ये आप जाइए कोर्ट में बताइए कि एक EMI का केस है, मैंने एक EMI का DD बनवा के, या फिर कोर्ट में प्रेजेंट करके पेश कर देंगे, वो केस ही खत्म। केस ही तो है 1000, जैसे 10,000 की EMI है तो 10,000 का केस है। हमारे तो 4,400 कुछ हमारे क्लाइंट थे, 4,000 का केस है, 4,000 का तो केस है, एक EMI का एक केस है। और एक चीज जान लीजिए, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 और NI एक्ट चेक बाउंस का जो भी केस है, ये समझौता योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो समझौता योग्य, जैसे ECS सेक्शन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, NI एक्ट चेक बाउंस, तो ऐसे केस समझौता योग्य हैं, इसका समझौता किया जा सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समझौता योग्य है सब, और उसके बाद भी आप सेटलमेंट लेटर दिए हुए हैं। कंपनी आपको 15%, 20% पे सेटलमेंट ऑफर कर देती हैं, सेटलमेंट कर लेती हैं, क्योंकि देखिए कंपनियां सब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। अगर इनका NPA बढ़ेगा तो इनका लेजर में शो करेगा कि इन पे इतना ज्यादा हो रहा है, तो उनको भी, कंपनियों को भी दिक्कत होगी। लोग अपने RD FD जो भी प्रोसेस है बैंकिंग का काम अपना कम करने लगे, तो इसलिए कंपनियां उसको अपने लेजर से डिलीट करने का, अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा रखने के लिए आपको सेटलमेंट करके क्लोज कर देती है। तो कंपनियां भी सेटलमेंट करती हैं, आपका भी। देखिए मैं कहने का मतलब ये है कि पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, नहीं है तो जो लीगली प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया होती है, इसको करना पड़ेगा। और किसी प्रकार की नोटिस आती है आपके पास, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी प्रकार की नोटिस आए, आप नोटिस का जवाब जरूर दें। अगर आप नोटिस का जवाब देते हैं, इसका मतलब आप जेन्युइन डिफॉल्टर, आप भाग नहीं रहे, आपको भागने की जरूरत नहीं है। नोटिस का जवाब दीजिए, केस भी हो जाता है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। सेटलमेंट का जो ऑफर आता है, अगर सेटलमेंट का ऑफर आता है, नोटिस जेन्युइन है तो मैं आपको बता दूंगा, हाँ सेटलमेंट लेटर जेन्युइन, आप पेमेंट कर दीजिए। अगर फेक भी सेटलमेंट भेज देते हैं तो उसको वेरीफाई करके आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर देंगे। और सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आए, 13(4) का नोटिस आए, किसी प्रकार का नोटिस आए, आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कॉल बुक करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।